डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री में क्या होता है, हमारे पास अलग अलग सरफेस होते हैं। कुछ सरफेस तो हमारे पास क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं और कुछ सरफेस क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल। जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, टेबल है सपोज। टेबल के अपर पार्ट की, जो प्लेन पार्ट की अगर हम बात करेंगे, प्लेन पार्ट का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे सपोज ये एक टेबल है, टेबल का अपर पार्ट है, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है। इस टाइप के जो भी प्लेन सरफेस होंगे वो 2 डायमेंशनल होते हैं, ओके। और जहां पे हम टेबल के थोड़ा सा ड्रॉ कर देंगे इसका लोअर पार्ट, ये हमने कंप्लीट बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 डायमेंशनल। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2 डायमेंशन की। कितने डायमेंशन की बात करेंगे हम, 2 डायमेंशन की, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 चीजें आपको समझनी है। एक्सिस समझना है सबसे पहले 2 डायमेंशन में। एक डायमेंशन होती है एक्स, एक डायमेंशन होती है वाई। अब एक्स डायमेंशन क्या है और वाई डायमेंशन क्या है, इससे पहले भी आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले ज्योमेट्री सीखने के लिए बेसिक में यह है, लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक लाइन को कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी लाइन को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो लाइन सीधे हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ओके। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्लियर हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। जितनी भी लाइन से ऐसे ड्रॉ होती हैं, रो के फॉर्म में ड्रॉ होती हैं, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकेंड लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है, जैसे हम ये लाइन ड्रॉ करी हमने, ठीक है, ये दिस लाइन, ये क्या हो गई आपकी वर्टिकल लाइन। दिस इज वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। अब हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखना है एक्सिस। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर एक क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जैसे 2 लाइन है ऐसे करके एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, जहां पे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज ओरिजिन पॉइंट। ये यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी हमने, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। दिस पॉइंट इज नोन एज द ओरिजिन। ये O हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं हमेशा एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी जब हम, इसमें भी 2 डायरेक्शन होती हैं। राइट साइड वाली डायरेक्शन में एक्स लिख देंगे एंड लेफ्ट साइड में क्या लिख देंगे, एक्स डैश। क्या लिख देंगे, एक्स डैश। ऐसे अपर पार्ट में क्या एक्सिस हो जाएगा, वाई, एंड लोअर पार्ट में क्या हो जाएगा, वाई डैश। एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं इसको। एक्स इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई इज ए वर्टिकल लाइन। ये तो क्लियर हो गया। एक्स लाइन, ये वाई लाइन है। अब इस एक्स लाइन में कहां तक ड्रॉ हुई है, एक्स टू एक्स डैश या एक्स डैश टू एक्स। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश एक्स, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सी लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल। क्लियर हो गया, लाइन शॉर्ट में लिख दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन का नाम बताइए, वर्टिकल लाइन समझ में आ गई होगी, वाई वाई डैश, वाई वाई डैश और वाई डैश वाई। यू कैन राइट बोथ। वर्टिकल लाइन दोनों लिख सकते हैं, वाई डैश वाई भी लिख सकते हैं, वाई वाई डैश भी लिख सकते हैं। ऐसे इसको एक्स डैश एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स एक्स डैश भी लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये तो हो गया इसका नाम, लाइन का नाम हो गया, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ए लाइन। तो एक्स डैश एक्स और एक्स एक्स डैश, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन
and y dash और y dash y. This is a vertical line. तो vertical line अगर क्वेश्चन आता है write down the name of vertical line in a coordinate geometry, तो आप क्या लिख सकते हैं y dash y और y dash, and write down the name of horizontal line in a coordinate geometry. तब आप क्या करेंगे x dash x और x dash is a horizontal line. ये क्लियर हो गया. And the point of intersection of both line in coordinate geometry, x axis and y axis को जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहते हैं हम, जैसे एक लाइन ये ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी. समझना है, बेसिकली समझना है आपको. लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जहां पे लाइन क्रॉस होती है, टू लाइन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है, दिस इज ओरिजिन. क्लियर हो गया. तो यहां पे क्या करेंगे, x जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, जब इस लाइन को हम ड्रॉ करते चले जाएंगे और यहां से ड्रॉ करते चले जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब काट देंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहां पे. तो जहां पे क्रॉस करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ओरिजिन कहेंगे. ठीक है. और वैसे हम मैथ की लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये क्लियर हो गया. एंड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे ओरिजिन बोल रहे हैं. ठीक है. अब देखिए, जब x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दिस इज ओरिजिन. O इज ओरिजिन एक्चुअली. तो यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों. अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे निकालेंगे, हम कार्टेशियन पॉइंट कैसे निकालेंगे. ये जो कंप्लीट फिगर होता है जो हमने ड्रॉ किया है, x एक्सिस की लाइन और y एक्सिस की जो लाइन है, दिस इज ए प्लेन एक्चुअली. सरफेस है, कोई भी सरफेस या प्लेन है. ठीक है. इस प्लेन को हम क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट प्लेन, और यू कैन से अनदर नेम कार्टेशियन प्लेन, जहां पे हम x एक्सिस और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका, पूरे फिगर को क्या कहेंगे हम, कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन. ये तो क्लियर हो गया. अब हम देखते हैं, ये जो टू एक्सिस की लाइन है, ये हो गया x एक्सिस और इधर हो गया x डैश, ये हो गया y एंड y डैश. इसमें टू डायरेक्शन होती हैं, एक होती है पॉजिटिव डायरेक्शन और दूसरी क्या होती है, नेगेटिव डायरेक्शन. पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, जैसे आपने इंटीजर में पढ़ा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है, जो ये ओरिजिन O है, O को एज्यूम कर लीजिए 0. 0 के राइट साइड में कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. 1 2 +1 +2 +3 +4 +5 इस टाइप से. तो इधर को क्या हो जाते हैं हमारे नंबर, पॉजिटिव. क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव नंबर. तो यहां को क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर. और जब इस ओरिजिन O या 0 समझ लीजिए, 0 से लेफ्ट साइड को चलते हैं तो नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स. तो यहां को नंबर क्या हो जाते हैं, नेगेटिव, और यहां को क्या हो गए थे, पॉजिटिव. तो O इज ए सेंटर पॉइंट, दिस इज 0. ठीक है. यहां से जब राइट साइड को चलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे. एंड लेफ्ट साइड को चलते हैं तो कौन से नंबर होंगे, नेगेटिव. इज इट क्लियर. अब हम देखते हैं y मींस वर्टिकल लाइन में देखते हैं हम. वर्टिकल लाइन में भी क्या करते हैं हम, जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो ये नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है. यहां पे एक चीज और दिख रही होगी आपको, गौर से देखिए, इस इमेज को देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा. जब टू लाइंस हैं, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहां पे पार्ट हो जाते हैं इसके. एक प्लेन के कितने पार्ट हो जाते हैं, 4 पार्ट. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ. गौर से देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 पार्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट, this part is known as quadrant. ये all 4 part are called quadrant. This is the first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. ये क्या किया हमने, 4 इक्वल पार्ट हो गए. क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को भी समझना चाहिए हमें.
एक्चुअली कुछ मैथ्स में और साइंस में जो वर्ड हैं वो जर्मन लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज के हैं। तो क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ पार्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है इसलिए उसको क्या नाम दिया इन्होंने, क्वाड्रेंट। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1/4 जो फर्स्ट पार्ट है उसका। एक कोई भी एक चीज है, एक रोटी है, उसके 4 पार्ट कर दिए, तो फोर्थ पार्ट हम फ्रैक्शन में भी क्या करते हैं इसको, फोर्थ पार्ट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन वी कैन से दैट दिस इज ए 1/4 पार्ट। तो 1/4 1/4 1/4 1/4 4 टाइम्स यू विल ऐड, देन द रिजल्ट विल बी 1। एक रोटी हो जाएगी पूरी, ठीक है। 4 हिस्से बनाए थे उसके। तो यहां पे देखते हैं हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक चीज याद रखेंगे हमेशा, जब हम क्वाड्रेंट मेंशन करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी तो देखी होगी आप लोगों ने, घड़ी देखी होगी, तो घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पे जैसे 12 है, 6 है, 3 है और 9 है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी ऐसे घूमती है। लेकिन हम जब क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किस में करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। यहां पे देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखते हैं इस पार्ट को, देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो क्या क्या आया, एक्स की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, कॉमा वाई की डायरेक्शन क्या है इसमें, पॉजिटिव, दिस इज। तो इसके जो क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएंगे, इसको फर्स्ट पार्ट जो है एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे एंड सेकंड पार्ट क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। दीज आर प्लस प्लस, ये किस में आ जाएंगे, प्लस प्लस में आ जाएंगे। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। एक्स को देखिए, ओ से लेफ्ट साइड में चलेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या आएगा, निगेटिव, एंड अपर पार्ट है इस लाइन का, तो इसलिए वाई क्या है इसमें, पॉजिटिव, तो माइनस एंड पॉजिटिव आएंगे। ये क्लियर हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं हम, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स चले हम पहले, एक्स डैश है, तो इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव, बिकॉज ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, इसलिए क्या है, ये निगेटिव इंटीजर आएगा, कॉमा वाई कहां को चल रहे हैं हम, डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो निगेटिव। तो दोनों क्या आ जाएंगे यहां पे, नंबर नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ विल बी नेगेटिव। एंड फोर्थ, यहां पे कोई नंबर अगर आता है तो यहां पे आता है तो कैसे चलेंगे हम, पहले ऐसे और फिर नीचे को। तो यहां पे एक्स क्या है, पॉजिटिव, एक्स क्या है, पॉजिटिव, ओ से पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, दिस इज पॉजिटिव, एक्स की तरफ चल रहे हैं। अगर यहां से लेफ्ट चलते तो क्या हो जाता है, निगेटिव डायरेक्शन हो जाती, ठीक है। अब वाई के लिए कहां को चलते हैं, ऊपर को या नीचे को, लोअर पार्ट, तो लोअर पार्ट इज निगेटिव। और अगर अपर पार्ट को चलते हैं, यहां पहुंचना था तो पॉजिटिव हो जाती, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए साइन भी देख लीजिए। अभी हमने इसमें क्या क्या सीख लिया। सबसे पहले हमने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई हमारी, फिर हमने देखा वर्टिकल लाइन आ गई, और वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को जहां पे क्रॉस करती हैं, दिस इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोन एज ओरिजिन, ओ, ठीक है। तो ये जीरो, यहां से स्टार्ट करते हैं हम जीरो से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है इसका, ठीक है। एक्स हमारा कौन सी डायरेक्शन में हो गया, राइट साइड में हो गया। राइट साइड में जो नंबर आते हैं इंटीजर में वो क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, इसलिए यहां पे पॉजिटिव लिख दिया हमने, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन की। और जो एक्स डैश वाली लाइन है, यहां पे क्या नंबर आते हैं, ऐसे अगर मूवमेंट करेंगे तो यहां पे निगेटिव नंबर आएंगे लेफ्ट साइड में, निगेटिव नंबर -1 -2 -3 4 जो भी हैं, तो दिस इज एक्स डैश, ये निगेटिव लगा दिया हमने, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं वर्टिकल लाइन में। वर्टिकल लाइन में दिस इज वाई एंड वाई डैश, वाई में हम जीरो से ऊपर को चलते हैं, अपर डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड लोअर डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। तो ये अब ऐसे ही इसको 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है पूरा फिगर। दिस पोर्शन इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस पोर्शन इज नोन एज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्लियर हो गया आपका। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलते हैं।